कौन सा गाँव है आपका? सिगरी। आपके घर में जो आग लगी कैसे लगी है? हमारे घर में जो आग लगी वो ऐसे लगी है कि हमारी बड़ी वाली भाभी जो है वो खाना बना रही थी चूल्हे पे। तो खाना बनाते बनाते एकदम जैसे भपका सा छूटा तो इस वजह से आग लग गई। अब आग लग गई है। अब कंडीशन ये थी कि पहले हमने काफ़ी कंप्लेंट वगैरह करी हैं, एप्लीकेशन काफ़ी दी हैं, तो उन पर कोई सुनवाई नहीं है। प्रधान जी ने हमें पहली जो एप्लीकेशन दी है उन पर पात्र हमें दिखाया कि आप पात्र हो। हमारे पास भूम है नहीं, बगैर हम ज़मीन उमीन तो कुछ है नहीं हमारे पास। अब गरीब हैं जो भी है, जैसा हमारा कमाना धमाना जो भी बाहर से है। काफ़ी हमने कंप्लेंटें करी हैं, पहले जो सचिव थे उनसे भी काफ़ी कंप्लेंटें करी, मगर कोई सुनवाई नहीं है। गांव वाले लोग फ़ोन कर देते हैं तो आवास मिलने का कोई मतलब नहीं है। मतलब किसी भी तरीके की हमारी कोई मदद कोई नहीं, कहीं ना तो कोई कार्रवाई करना, ना तो कोई कर्मचारी करना चाह रहा है, ना ही कोई गाँव वाला करना चाह रहा है। दो चार हमारे हैं, वो अगर कहते भी हैं तो मानने को कोई तैयार नहीं है। अगर हमारा नाम आता भी है, अब उसमें क्या नाम है, आवास के लिए, तो वो नाम हमारा कटवा दिया जाता है। जांच तो आती है मगर जांच करने के बाद फिर कट जाता है। क्या कहते हैं प्रधान जी? प्रधान जी ये कहते हैं कि आप पात्र हो, मगर इसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अब हम 2-3 दिन से अभी तक हमने जी इतना बड़ी दुर्घटना घट गई है। इतनी बड़ी दुर्घटना घटने के बाद हमने कार्रवाई करी तो सारी कार्रवाई फ़ोन के द्वारा हो गई। घर पे अभी मौजूदा हालत में ना तो थाने से कोई आया है, ना ही प्रधान जी आए हैं, ना ही सचिव आया है, ना ही लेखपाल आया है, कोई नहीं आया अभी तक जानकारी लेने। कितने दिन पहले आग लगी थी? ये आग 3 दिन पहले लगी है। अच्छा, तो कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया? अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। हमने यहाँ तक कि थाने में भी एप्लीकेशन दी है तो थाने से भी कोई नहीं आया है। हमें मजबूरन में मीडिया को बुलाना पड़ा है। तो आपने प्रधान जी से शिकायत की? प्रधान जी क्या बोले? प्रधान जी ने हमसे ये कहा, बोले हम देख लेंगे सब कुछ, मगर कोई देखने वाला नहीं है। लमसम में हमें होने जा रही है आज 10 सालें कहते कहते। हमारे पिताजी को, हमारे भाइयों को, बड़े बड़े हैं जो भी है, सबको कहते कहते 10 साल से ऊपर हो गई कहते कहते। सबके बन चुके गाँव में जो पात्र नहीं हैं, जिनके 100-100 बीघा, 150-150 बीघा, 50-50 बीघा ज़मीनें हैं, उनके 2-2 आवास बन गए हैं। और हम नापात्र होते हुए भी हमें जो कागज़ हमारे पास हैं वो प्रधान जी के दिए हुए हैं, उन पे लिखा हुआ है स्पष्ट कि हाँ आप पात्र हो। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। चाहे आप गांव में जानकारी ले लें, किसी से भी ले लें, मगर हमें मजबूरी में मीडिया को आज बुलाना पड़ा है। तो इसमें आप इसमें क्या चाहते हैं? हम इसमें ये चाहते हैं कि हमारे तीनों भाइयों की जो नुकसान हुआ है, हम ये चाहते हैं कि हमें आवास मिले। तो क्या इसकी जांच हो कि हम पात्र हैं या नहीं हैं, और हम इसकी जांच कराना चाहते हैं। गांव में जिनके आवास 3-3 बने हैं, 2-2 आवास बने हैं, हम उनकी भी जांच कराना, अगर करानी पड़े हम वो भी करवा सकते हैं कि इनकी इतनी ज़मीन है, इतनी नहीं है। अगर हम कहते हैं तो 10,000, 20,000, 50,000 रुपए की बात आती है सीधी सामने। कोई सुनवाई नहीं। कौन मांगता है रुपए? वही वाली बात आती है कि अगर कहते हैं हम तो प्रधान हैं प्लस सचिव हैं। पहले जो सचिव थे वो भी कहते थे कि 10,000, 20,000। ना रुपए कौन मांगता है रुपए? रोजगार सेवक है। क्या नाम है? नाम तो हमें उनके कंधई लाल। माता जी, जो आग लगी ये आपका घर है? हाँ हमारी घर है बेटा। अच्छा, ये आग कैसे लगी है? ये आग धोखे में खाना बना पे लग गया। अच्छा, तो आपने इसकी प्रधान को सूचना दी नहीं? हाँ प्रधान के सूचना दिया, हमने सबको सूचना दे और थाने पे भी पठाया बेटा को। अच्छा, कोई नहीं हमारी सुने बेटा। हम बहुत महागरीब आए, हमारी 20 साल हो गए गुजरे ऐसे ही। जब से इसका बात आया हमारे घर कोई देखता नहीं। भाई तुम क्या कर लिया होगी? हाँ बच्चा परदेश में रहे थे, गाँव वालों काट देते और वो प्रधान भी उनकी भी बात कहे से मानते, सचिव की भी चढ़ाए देते। कोई भी बात हमारी सुनाई नहीं, कोई भी बात सुनाई नहीं। ना ज़मीन हमारे पास आए, ना हमारे पास कुछ भी है, सिर्फ मजदूरी के अलावा कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो आप इसमें जैसे क्या चाहती हैं? आग लगी है इसमें, हमें इसमें जा चाहते हमारे बच्चों को बैठने की जगह हो जाए, बस हमें यही सहायता चाहते। अब जो 1 लाख की नुकसान हुआ तो हुआ, हमारे बच्चों के बैठने की जगह हो जाए। तो शौचालय वगैरह है यहाँ पर? नहीं। शौचालय एक है हमारे लिए मिला, हमारे बच्चों को शौचालय भी नहीं दिया कार प्रसाद ने शौचालय हमारी बच्चा को ना दिया। बहु यहाँ पे है, कोई दूसरी शौचालय मिलेगा वो भी नहीं दिया। बोला कमरा बनेगा तो मिलेगा, कमरा आ चुके तो कमरा सबको बन गए 2-2, हमारे बच्चों को एक भी ना दिया। क्या बच्चे हैं आपके? हमारा 3 लड़का है, 3 बहू है। अच्छा, हाँ बड़े बेटा को 3 लड़का, 10 साल की, 8 साल की, 4 साल की। अब मिडिली वाली बहू है तो मरिया डार पे बच्चा रह रही है। इसकी टीबी की शिकायत है, इसकी साल भर हुई है, सबसे पूछ लियो बेटा। 1 साल हुई है इसको यहाँ इलाज सरकारी अस्पताल से। इसमें तो हमें जब खाना बनाए, इसमें जा बात है कोई भी हमारे साथ साधारण नहीं है और हमारी बात को कोई सुनता नहीं। भाई तुम गांगबार लोग हो, तुम कोई और भी आधार थ्रू है तो बेतो ऊपर से आतो आधार ये काट देते। हाँ माता जी कैसे आग लगी इसमें? आगे देखो और खाना बनाओ। अच्छा, आप कहाँ पर रहती हैं?
हम बेटा उसे पलंग रहा था। अच्छा, तो आप यहाँ पर आग बुझाने के लिए आई थी? हाँ, हमारी नली आई, 4 सौ की नली हमारी धुस गई, सब जरी गई, पजरी गई। बालक को बाबू हाँ सो मैंने कहूँ ये खा लो, बाको सब धुस गयो, पजरी गयो, जो है। अच्छा, हाँ, और बच्चा हमारे एक और घर है ना ही बेटा, तुम कह दे हमें भजे भजे फितर हम सब जने सब बकरी देखो भजी भजी फितर। क्या क्या चीज़ जल गई इसमें? क्या क्या इनके चीज़? बेटा जैसी चीजें नहीं जाना, कपड़ा लिपटा खाना दाना जा समझ लो कि चून चाव तो सब बसन वे बालक बच गए तो का थोड़े बालक भाजे हमारी घाई तो मीटर हाँ मीटरों जरिए लला। अच्छा, हाँ ये सब चीज मीटर गैस चूल्हे इनको हुई हो नुकसान बेटा, तुमने झूठ कही दूँ। हमारा नाम भगवान दास। आप कौन सा इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गाँव के हैं। ये जो आग लगी, आपके पड़ोसी हैं? पड़ोसी नहीं, हम तो पल्ली तरफ हैं, हम फिलहाल मानव परिवार में आए। अच्छा, ये जैसे कैसे लगी थी, आपको पता है इसके बारे में? खाना बन रहा था उनके घर का, भाई बना रही खाना, खाना बनाते बनाते आग लग गई। तो इसकी जैसे कोई देखने वगैरह आया था नहीं? इसे कोई देखने अधिकारी कोई नहीं आया। अच्छा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनको साहब मतलब आवास की जरूरत है ना, आवास मिल जाना चाहिए। कितने दिनों से रह रहे हैं लोग इसमें? इसमें तो इनको जीवने भी इच्छुक हो इसमें रह जाए इसकी कोई सुनवाई नहीं मिली? ना, कोई सुनवाई नहीं। गांव के लोग कटवा देते हैं। तुम आयो, तुम इतना कर